नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश की राजनीति के 10 मुख्य समाचार आपके लिए लेके आए हैं। 10 मिनट में 10 बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों फटाफट से रुख करते हैं आज के मुख्य समाचार की तरफ। जम्मू कश्मीर अतिक्रमण विरोधी अभियान, प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला, अधिकारों की मांग कर रहे लोगों पर हो रहा है अत्याचार। जी दोस्तों, प्रियंका गांधी ने जम्मू कश्मीर में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि शांति और विश्वास के लिए आम लोगों की बात सुनना जरूरी है, न कि बुलडोजर के नीचे उनके अधिकारों को कुचलना। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि लद्दाख में अपने संवैधानिक अधिकार की बहाली की मांग कर रहे लोगों के साथ जाति की जा रही है। कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि कश्मीर में आम जनों की सुनवाई किए बिना उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश लोगों से बनता है, शांति व भरोसे के लिए आम लोगों की बात सुननी जरूरी है, न कि उनके अधिकारों को बुलडोजर तले कुचलना। कांग्रेस नेता ने जम्मू कश्मीर में बेदखली अभियान पर मीडिया में कई खबरों के स्क्रीनशॉट भी अपने ट्वीट के साथ संलग्न किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चाचा शिवपाल और अखिलेश के साथ राम गोपाल यादव ने भी संभाला मोर्चा, बीजेपी के लिए बनी अब नई चुनौती। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने यूपी के लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और बीते कुछ दिनों में शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव राज्य के अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं के बीच नजर आ रहे हैं। और इसी बीच अब राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल राम गोपाल यादव रविवार को प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कुछ खास निर्देश दिए और पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि अगर पूरे मेहनत से वो अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं तो यूपी में इस बार सपा इतिहास रच सकती है। अगर यूपी में बीजेपी को हरा दिया गया तो देश में बीजेपी की सरकार को बदला जा सकता है। और इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जी पर मैंने जो कुछ बोला कुछ गलत नहीं बोला, गूगल कर लो। लोकसभा में नोटिस मिलने के बाद बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, लोकसभा में उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी ने जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, जमकर विवाद देखने को मिला है। उस भाषण के बाद संसदीय टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को लोकसभा द्वारा नोटिस भी दिया जा चुका है और अब उस नोटिस पर राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि उन्होंने संसद में कुछ भी गलत नहीं बोला है, लोग चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने सदन में पीएम मोदी और अडानी के रिश्ते पर एक स्पीच दी थी। काफी शांति और तहजीब से मैंने अपनी बात रखी थी, कोई खराब भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था। मेरी तरफ से सिर्फ कुछ तथ्य सामने रखे गए थे। मैंने बताया था कि कैसे अडानी पीएम के साथ विदेश दौरे पर जाते थे और फिर उन्हें बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते थे, किस तरह से 30% एयरपोर्ट ट्रैफिक अडानी द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनकी पूरी स्पीच को एडिट कर दिया गया था और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी तो ऐसा लगने लगा है कि अडानी और अंबानी की बात करना ही पीएम का अपमान है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 5 दिनों तक होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी, मौसम का ताजा हाल। जहां दोस्तों, ठंड का मौसम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कई राज्यों में अधिकतम तापमान बढ़ चुका है और मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले 5 दिनों तक ज्यादातर राज्यों में मौसम में बड़ा बदलाव नहीं आएगा। वहीं पहाड़ी राज्यों में अभी भी बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी तूफान ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आने वाले दिनों के मौसम की बात करें तो एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 14 फरवरी से दस्तक देने वाला है, जिसकी वजह से मौसम में बड़ा बदलाव आएगा। 15-16 फरवरी को कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश व बर्फबारी होगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी और मोदी के नेहरू सरनेम वाले बयान पर राहुल गांधी का पलटवार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को केरल के वायनाड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला और राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि सेल कंपनी में अडानी का पैसा है। हमने प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा, पीएम ने जवाब नहीं दिया। अडानी के लिए नियम बदल दिए गए और संसद में हमने कुछ सवाल उठाए थे। संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी ने पीएम पर जमकर हमला बोला था और उस स्पीच के बाद असंसदीय टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को लोकसभा की ओर से नोटिस भी दिया गया है। उन्होंने अब उस नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संसद में मेरे भाषण के कुछ अंश को हटा दिया गया है। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मैंने जो कहा उसके संबंध में मुझे सबूत
दिखाने के लिए कहा गया था और मैंने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सबूत के साथ हर बिंदु को हटा दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव बोले जनता को लूटने की तरकीब खोजने में भाजपा ने 6 साल लगा दिए। जी हाँ दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को भाजपा पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके उद्योगपति मित्रों ने जनता को लूटने की नई नई तरकीबों को खोजने में ही 6 साल लगा दिए हैं। अपने भ्रष्टाचार का बोझ जनता पर लादने की उनकी होशियारी ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। उनके झूठे दावों की पोल खुल रही है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि लोग समझ रहे हैं कि भाजपा सरकार के रहते न तो भला हो सकता है और न ही किसी व्यक्ति का विकास हो सकता है। भाजपा राज्य में सड़कें बनी नहीं है, गड्ढे भरे पड़े हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने जनता से टोल टैक्स वसूली के लिए तैयारी कर ली है। पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का बुरा हाल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि केंद्र सरकार के लिए 2 दिन में 2 बुरी खबर। जनवरी में महंगाई का तांडव। जी हाँ दोस्तों, महंगाई के मोर्चे पर सरकार को साल 2023 में पहला तगड़ा झटका लगा है। दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई दर गिरकर 6% से नीचे पहुंच गई थी, जिससे अनुमान लगाया जा रहा था कि आने वाले दिनों में महंगाई से और राहत मिल सकती है। लेकिन जनवरी में अचानक महंगाई दर में जोरदार तेजी दर्ज की गई और खुदरा महंगाई दर एक बार फिर 6% के पार निकल गई है। दिसंबर 2022 में आई गिरावट के बाद जनवरी 2023 में खुदरा महंगाई दर ने छलांग लगाई है। जनवरी में खुदरा महंगाई दर 6.52% रही, जबकि दिसंबर 2022 में ये 5.72% रही थी। इससे पहले देश के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े में भी गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर 2022 में ये घटकर 4.3% रह गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगले आम चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए बड़ा हथियार साबित होगा अडानी विवाद। विपक्ष ने बना ली है रणनीति। जी दोस्तों, आम चुनाव में बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए अडानी विवाद विपक्ष का प्रमुख हथियार बन सकता है। बजट सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष ने अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर हमलावर रुख अपनाए रखा है और इस बीच सरकार को बार बार रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ा है। मामले की जांच पर जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर हुए हंगामे के बीच राज्यसभा को 13 मार्च तक स्थगित करना पड़ा है, जबकि तमाम गतिरोध के साथ निचले सदन में कार्रवाई जारी है। विपक्ष बजट सत्र के दूसरे चरण में भी इस विवाद पर अपना रुख बनाए रखकर सरकार पर दबाव बनाए रखने की कोशिश करेगा। विपक्षी नेताओं के रुख में यह भी स्पष्ट हो गया है कि अगले आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो अडानी हिंडनबर्ग विवाद को एक बड़े राजनीतिक अवसर के रूप में बदलने की रणनीति बना चुका है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी भाई देश बेच के खाए मलाई, राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में सोमवार के दिन ही कार्रवाई की शुरुआत हंगामेदार रही। विपक्ष ने रजनी पाटिल का सस्पेंशन वापस लेने की मांग को लेकर हंगामा किया और सस्पेंशन वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए विपक्ष के सदस्य वेल में आ गए और इसी बीच अडानी और मोदी मामला भी सामने आया और यहाँ पर नारे लगाए गए, मोदी अडानी भाई देश बेचकर खाए मलाई। रुक करते अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में भाजपा को होगा बड़ा नुकसान, महंगाई और बेरोजगारी बिगाड़ेंगे मोदी शाह का गेम। सर्वे में हो गया है ये बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में अब लगभग 400 दिन का वक्त बचा है। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश में बीजेपी मिशन में जुट गई है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की टीम 5 महीने पर जमीन पर पसीना बहाकर भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर तैयारी में है और इस बीच लोकसभा चुनाव का मूड बताने का दावा करने वाला एक सर्वे आ गया है और इस सर्वे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राम मंदिर और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दे फीके पड़ सकते हैं क्योंकि महंगाई की मार जनता झेल रही है और इस महंगाई और बेरोजगारी के आगे राम मंदिर और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दे फीके पड़ सकते हैं और भाजपा को 2024 में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 1100 रुपए का गैस सिलेंडर महज 500 रुपए में, राहुल गांधी के इस ऐलान से जनता में खुशी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान में गरीबों और बेरोजगार लोगों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं और शनिवार को एक फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने इस बारे में ऐलान करते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं और किसानों की समस्याओं को हमने देखा भी है और समझा भी है, इसलिए जनता को राहत देने के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार 1100 रुपए वाला रसोई गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में देगी। उन्होंने कहा कि हर परिवार को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली, चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक का बीमा, 1 लाख युवाओं को नौकरी, किसानों के लिए 2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली, महंगाई
महंगाई राहत पैकेज, 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा, महिलाओं को बस किराए में छूट, कोरोना से अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी और इन सब के अलावा और भी कई अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान की जनता को महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से राहत दिलाएगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ राहुल गांधी ही इस देश के गरीबों का दर्द समझते हैं? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो लाइक करना मत भूलिए।